नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक जो एक ऐसी फ़िल्म बना रही है जिसका विषय है आजकल ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। हाल ही में हमने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को खोया, लेकिन अब उनके जीवन पर प्रेरित होकर एक फ़िल्म बनने जा रही है जिसका नाम है सुशांत डेड या अलाइव जो इस फ़िल्म का नाम है। टीम हमारे साथ है। इसके प्रोड्यूसर विजय शेखर जी, उनके साथ जो इस फ़िल्म में सुशांत का रोल निभाने जा रहे हैं सचिन और इसके डायरेक्टर शौमिक मलिक। तो सबसे पहले मैं सचिन को ही मुखातिब होऊँगा क्योंकि देखकर लगता है आप तो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत जैसे लगते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट आपको कब से मिल रहे हैं सचिन? जी सर, ये तो पहले सर 2030 में सर मूवी नहीं आई थी काय पोछे। जी। तब से हमारे फ्रेंड लोगों ने हमें कहना स्टार्ट कर दिया था कि आप सुशांत जैसे दिखते हो, लेकिन सर हमने कभी नहीं एक्सेप्ट किया। तो मैंने सुना आप टिकटॉक बहुत बनाते थे, सुशांत के गानों पे टिकटॉक बनाया करते थे कि मतलब कैसे मतलब सुशांत के साथ आपका नाम जुड़ना शुरू हुआ? जी सर, नहीं हम तो सर ऐसे 2019 से बनाना स्टार्ट कर दिए थे अपना टिकटॉक, और जी, सुशांत सर के सॉन्ग पे नहीं बनाते थे, वो तो हर सॉन्ग पे सर हम बनाते थे। जी। जी तो विजय जी कैसे ये आइडिया आया आपका बनाने का इस फ़िल्म के बारे में? आजकल हर कोई इस बारे में बात कर रहा है जब से सुशांत हमें छोड़कर गए हैं। उनकी पूरी लाइफ़ के ऊपर तरह-तरह के इंटरनेट हो, टेलीविज़न हर तरफ डिस्कशन हो रहे हैं। क्या वही प्रेरणा थी कि आप क्या क्या आपको आपने सोचकर इस फ़िल्म को बनाने का सोचा? ये अमित भाई खाली ये सुशांत सिंह से इंस्पायर्ड नहीं है, ये जिया खान से भी इंस्पायर्ड है, ये दिव्या भारती से भी इंस्पायर्ड है, ये सुशांत से भी जी, इंस्पायर्ड है। एक्चुअली बॉलीवुड में जितने भी आउटसाइडर जो हैं, जिनके साथ इस तरह के हादसे हुए हैं, ये उन सबसे इंस्पायर्ड है। आपको पता है कि जी, हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक तो आउटसाइडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है सरवाइव करना, और आपको पता है कि हमारे यहाँ एक माफिया टाइप का ग्रुपिज्म जी, चलता है। तो जब मुझे ये तीन आत्महत्याओं के बारे में मालूम पड़ा, तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अब ऐसे एक फिल्म बनानी चाहिए ताकि एक आउटसाइडर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाए, और इस तरह का जो हादसे हो रहे हैं वो हादसे ना हो आगे। जी। हाँ जी, अब शौमिक आप डायरेक्ट करेंगे इस फ़िल्म को, तो क्या क्या आपका पूरा कैनवास होगा? कितना फैक्ट से इंस्पायर होकर आप इस फ़िल्म को रंग देंगे? कितना फ़िक्शनाइज़ होगा? कितना ड्रामा ऐड करेंगे? इसमें एक चीज मैं फिल्म के बारे में बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, ये बायोपिक नहीं है। लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज को लेके कि ये उनको लग रहा है कि ये बायोपिक है, जैसा जैसा हुआ है वैसा वैसा होगा। एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा। ये बेसिकली है कि इंडस्ट्री में क्या चलता है, क्या है कि हम जो लोग बाहर से आते हैं या फिर छोटे गांव से आते हैं, उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या फेस करने वाले बॉम्बे में। तो वो चीज हम लोग बताना चाहते हैं कि जब आप यहाँ पे आते हो तो सिर्फ टैलेंट नहीं, उसके अलावा भी बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है जो शायद उस चीज के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो हम दिखाएंगे वो बॉलीवुड में होने वाली चीजें होंगी। ऑब्वियसली अलग से मसाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना मसाला है कि जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं वो इस तरह की चीजें होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं है किस तरह से। इवन एक्टर्स तो बहुत दूर की बात है, इवन प्रोड्यूसर्स भी, एक नया प्रोड्यूसर अगर अपना फिल्म लॉन्च करना चाहे तो उतना आसान नहीं होता। आसान। उनको उनको स्टूडियो नहीं मिलता, उनको आर्टिस्ट नहीं मिलते, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी नहीं मिलते। तो वो सारी चीजें जो है लोगों को समझना और जानना जरूरी है, किस तरह से यहाँ पे काम होता है। तो मेन वही है, उसी चीज को लेके ये फिल्म है। और कैनवस ऑब्वियसली बड़ा होगा और नेचुरल, मतलब थोड़ा नेचुरल रहेगा ये। मतलब हम लोग जो चीजें होती है यहाँ पे तो ग्लैमराइज चीजें भी होंगी, और उसके बाद वो ग्लैमराइजेशन के पीछे जो होता है, फॉर एग्जाम्पल जब वो पार्टी के लिए जाते हैं तो 500 रुपए का ड्रेस जो है वो अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर से हायर करके जाते हैं, जिससे कि दिखा सके कि अरे वो रोज अलग अलग कपड़े पहन के घूम रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया के लिए होता है। असली में वार्डरोब में किसी भी बंदे के पास इतने कपड़े नहीं होंगे जितने वो मीडिया को दिखाते हैं।
तो उसको किस तरह से वो अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से दिखाते हैं, एक लार्जर देन लाइफ किस तरह से दिखाते हैं, वो सारी चीजें। हेलो विजय जी, ये बताएं कि आप क्या क्या प्लान करें, कैसा स्केल होगा, कहाँ शूट करने वाले हैं? क्या आप दिल्ली, मुंबई, पंजाब, मैंने सुना काफी सारे लोकेशंस होगी, और लॉकडाउन में कैसे आपने तैयारी की है कि शूटिंग अच्छे से हो सके? सर अभी सिर्फ 2 लोकेशन हमने प्लान किए, पंजाब और मुंबई। सितंबर मिड से हमारा प्लान है कि हम अपना 35 दिन का एक शेड्यूल पहले पंजाब में करें और फिर 10 से 15 दिन का एक शेड्यूल बॉम्बे में करें। अभी देखते हैं सर, अभी हम तो कोरोना काल चल रहा है कि पंजाब में कितना कोरोना है, कि परमिशन कैसे मिलेंगी, कितनी मिलेगी। अभी हम वेट कर रहे हैं कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब का, वहाँ पे क्या नाम है, हमारी टीम गई है बात करने के लिए। देखते हैं, बाकी फिलहाल प्लान जो है हमारा 16 सितंबर से पहला शेड्यूल पे जाने की तैयारी हमारी है। तो सुशांत की और क्या क्या बातें आप उन्हें कैसे देखते हैं, अगर क्योंकि आपका कैरेक्टर थोड़ा इंस्पायर्ड है उनसे, तो क्या क्या उनके चरित्र में आपने खास बातें देखी सुशांत के बारे में? सर अभी तो कोई खैर ऐसी आदत नहीं है, लेकिन सर से हम लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। जी विजय जी, इसको लेकर थोड़े विवाद भी उठ रहे हैं, तो आपको आई एम श्योर लोग बोल रहे होंगे कि तमाम फैंस की अब हाल ही में जो हुआ, क्या उसको इनकैश करने की कोशिश है? तो क्या कहना है आपका इन लोगों के बारे में? क्योंकि आप तो एक कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई और जो उसके पीछे सत्य जो चीजें होती हैं, प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? तो देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ हमारे प्रशंसक भी हैं, कुछ हमारे हेटर्स भी हैं। बाकी जो लोग कह रहे हैं कहना मैं कि ये फिल्म बायोपिक बना रहे हैं या मैं इसको इनकैश करना चाह रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये एक नाम है लोगों का गलत सोच है। मैं एक नए लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। जो बच्चे आज क्या नाम है गाँव देहातों से या छोटे शहरों से या किसी भी शहर से आते हैं और जो बॉलीवुड के नेपोटिज्म का शिकार होते हैं या वहाँ के एक जो ग्रुपिज्म का शिकार होते हैं, तो मैं नए कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। और इस फिल्म के अंदर जो सच्चाई है हमारी इंडस्ट्री की, कि एक कलाकार को कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, किस तरह के चीजों से जूझना पड़ता है, तो उससे एक निजात दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। शौविक पे जानना चाहूंगा, आजकल इंडस्ट्री पूरे बदलाव से गुजर रही है, फिल्में थिएटर्स पे नहीं OTT पे रिलीज हो रही हैं, लॉकडाउन की वजह से चीजें जैसी होती थी वैसी नहीं हो रही हैं, नॉर्मल चीज नहीं होंगी, तो ऐसे में नए नॉर्मल के साथ क्या तैयारी है आपकी? इस तरह से आप क्या लगता है आगे क्या होगा भविष्य फिल्म मेकिंग का? जहां तक हम सोच रहे हैं कि जब तक ये फिल्म बनके तैयार होगी, होपफुली तब तक कोरोना और ये सब खत्म हो जाए, जिससे कि हम ये प्रॉपर फिल्म में रिलीज कर पाए, क्योंकि ये थिएटर्स में लगना बहुत जरूरी है। और इसके लिए विजय जी ने बहुत तैयारी भी की हुई है कि किस तरह से स्क्रीन्स मिले और सब जो है तैयारियां चल रही है। और उसके अलावा इनके खुद का OTT प्लेटफॉर्म भी आने वाला है, तो ये फिल्म जो है वहां पे भी रिलीज होगी। सो डेफिनेटली यस, लोगों तक तो पहुंचेगी ये फिल्म कैसे भी हो। विजय जी, और क्या क्या आप इसमें ऐड करने वाले हैं? किस तरह का म्यूजिक होगा और बाकी कलाकारों का आपने चयन कर लिया है, थोड़ा बताएं किस तरह से दिखेगी ये फिल्म? सर अभी इसका क्या नाम है चयन चालू है, ऑडिशन चल रहे हैं। अभी सिर्फ 2 या 3 कलाकारों का अभी तक चयन हुआ है। एक सचिन है और एक 2 कलाकार है, जो का नाम है 1-2 दिन में हम उनको भी रिवील कर देंगे। बाकी म्यूजिक इसके अंदर किसी एक का नहीं है, बाकी श्रद्धा पंडित का इस फिल्म से एज ए म्यूजिक डायरेक्टर डेब्यू हो रहा है और भी नाम है 2 संगीतकार इस फिल्म से जुड़ेंगे। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कोशिश रंग लाए और आप नए नियमों के साथ जल्दी शूटिंग शुरू करें और हम सब मिलकर इस कहानी को देख पाएं। आप तीनों को ही, विजय जी, सचिन और शौविक को बहुत बहुत बधाई कि ये जो कोशिश है आपकी रंग लाए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।